हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स स्टडी 24 पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई एक नंबर चल रही होगी। रोज़ आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, मालूम है मुझे। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और हम जब तक नहीं रुकेंगे, कहते ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। रोज़ रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ साथ में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और टेस्ट भी दीजिए। ठीक है, रिक्शा को लिखा जाता है TLENUKCZ के द्वारा। तो इसी भाषा में बैटरी को कैसे लिखेंगे, बैटरी अबाउट एट टाइम। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको नंबर डालने हैं। आर का 18 नंबर होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1, डब्ल्यू का 23। ये कितना है 20, ये 12, आई जे के एल 12, 5 14, यू का होता है 21, 11, 3 और 26। अंतर देखो, डिफरेंस +2 का है, +3 का है, फिर +2। देखो ये है 18 से 20, 9 से 12, 9 से 12 और ये है 11, 11 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है। इसको एक बार सही कर लेते हैं। TLE, सी रह गया ना, या सी का है 3, तो 3 से 5 मतलब +2। थोड़ा सा सही करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे सी छूट गया था, सी के, तो सी का होता है ये 3 और ये 11, तो ये +2 हो गया, 9 + 3 हो गया और सी +2 5 हो गया। ये हो जाएगा 11 से 14, 19 से 21। तो +2 +3 +2 वाली सीरीज़ यहाँ पे बन रही है। तो बैटरी का देख लेते हैं। ये है 2 1 20 25 आर मतलब 18, वाई मतलब 25। तो 2 में 2 जोड़ दो तो 4 मतलब डी, 1 में 3 जोड़ेंगे तो भी 4 मतलब डी, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 मतलब वी, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 23 मतलब डब्ल्यू। तो डी डी वी डब्ल्यू किस में आ रहा है, डी डी वी डब्ल्यू पहले ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। समझ में आ गया आपको, एक लॉजिक पकड़ना है। +2 +3 +2 का यहाँ पे लॉजिक चल रहा था। एक बार +2 करना है, एक बार 3 फिर 2, 19 से 21, ये 11 से 14 +3, 19 से 21 +2। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पे जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप पूरा अक्षर गिन लीजिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। तो यहाँ पर हम 4 4 के ग्रुप में इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें देखो सी बी आ रहा है, पहले में सी बी यहाँ भी आ रहा है और जगह नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। फिर यहाँ बी पे ख़त्म हो रहा है, ये बी पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये बी पे ख़त्म हो रहा है, ये भी बी पे ख़त्म हो रहा है। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, मतलब ये दो एक जैसे हैं, दूसरा और चौथा एक जैसा है और पहला तीसरा और पांचवा एक जैसा है। तो ये यहाँ पर ए आ रहा है, देखो एक जैसा है ये। तो ए सी के बाद में क्या आ रहा है, ए सी के बाद में बी आ रहा है, तो यहाँ भर देंगे बी। यहाँ पर आ जाएगा ए से शुरू हो रहा है ना, ए सी बी डी, यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ भी आ जाएगा डी। ठीक है, अब ये दोनों देखो 2 और 4 एक जैसा है। सी ए बी मतलब बीच में जो खाली है वो दोनों में एक जैसा ही है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन से बनना पड़ेगा। आप देखो पहले ये जो भरा है उसको देख लो आप, क्या आ रहा है, ए फिर डी, उसके बाद में खाली स्थान है, फिर क्या भरा अपन ने डी, फिर खाली स्थान है और फिर भरा बी। तो यहाँ ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बी से शुरुआत हो रही है, यहाँ ए से शुरुआत हो रही है। ए से 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, सी और डी। तो चेक करो, ए डी फिर डी है, फिर डी, और इसमें चेक करो ए डी फिर डी है। ठीक है, और यहाँ आ रहा डी और यहाँ पर क्या आ रहा बी, ये गलत हो गया, मतलब सी आंसर इज़ करेक्ट इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर भी डी आ जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको इसे ग्रुप में डिवाइड करके करना, तो वो एक सीरीज बननी चाहिए, कोई भी एक जैसा होना चाहिए, एक तरह से साइकिल बनना चाहिए उसका। ठीक है, तो आपको ये करते आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक रिक्त स्थान दिया है, ये भरना है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन दिया है एंड, दूसरा ऑप्शन दिया है क्वेश्चन मार्क, तीसरा इक्वल और चौथा दिया है एफ। इसमें से क्या आएगा।
ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। तो यहाँ ध्यान दो कि ये जो सीरीज दे रखी है, ए के बाद डॉलर, फिर डी, फिर रिक्त स्थान दिया है, फिर जी के बाद में ये सिंबल का नाम नहीं आ रहा मेरे को, और ये एट द ग्रेट। तो ध्यान से देखो, ए है, ये ए, फिर डी कब आ रहा है, डॉलर कब आ रहा है, बी और सी को छोड़कर, बी और सी को छोड़कर फिर डॉलर आ रहा है, फिर प्लस और हज को छोड़कर फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो इसका मतलब 2 अक्षर छोड़ने हैं आपको, 2 अक्षर छोड़ने के बाद आ रहा है एंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चेक कर लो, इक्वल और क्वेश्चन मार्क छोड़कर फिर क्या आ रहा है, जी आ रहा है, फिर एच और आई छोड़कर क्या आ रहा है, ये सिंबल आ रहा है, उल्टाई, उल्टाई बोल दो, और फिर इसका 2 और इनटू छोड़कर क्या आ रहा है, एट द ग्रेट। तो ये वाली आपकी सीरीज बन गई कि 2 अक्षर छोड़कर 1 अक्षर लिखा रहा है। तो यहाँ जो आंसर आ गया वो एंड आ गया। ठीक है, ये लॉजिक क्या लगा इसमें कि 2 अक्षर छोड़ दो और फिर अक्षर लिख दो। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है एल सी, यहाँ पे एक रिक्त स्थान दिया है, सी एच टी एल जी सी, फिर खालिस्तान है, टी एल जी, खालिस्तान एच टी, खालिस्तान जी सी, खालिस्तान टी एल जी सी एच, फिर खालिस्तान। ठीक है, यहाँ पर भी वही अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ गिनो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब 25 है तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, 5 5 के बन जाएंगे क्या, 5 5 के बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 5 के 5 ग्रुप बना दिए। तो देखो एल से शुरुआत हो रही है, एल जी सी, तो यहाँ जाएगा जी, एल जी सी एच टी, एल जी सी एच, बहुत आसान हो गया है। तो एल जी सी एच टी, एल जी सी एच एल, अरे ये क्या हो गया, एल जी सी एच टी। ठीक है, देख लो, जी एच सी एल, जी एच सी एल एच टी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों। इसमें बहुत आसानी से हमने 25 थे टोटल, तो हमने 5 5 के ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया और हमने पता कर ली कि कौन सी सीरीज बन रही है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत शानदार शानदार वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स के। अगर आपको मैथ्स भी पढ़ना है तो मैं मैथ्स की भी सीरीज लेके आऊँगा, बस बने रहिए आप मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंबर का। ठीक है, नंबर सीरीज दी है अपने को 17,293 का जो संबंध है वही संबंध होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया है, यहाँ पे एक संख्या गायब हो गई है, फिर 488 से उसका संबंध है, फिर 21 का 445 से जो संबंध है, इसका जो संबंध 293 से है, 21 का जो संबंध 445 से है, वही संबंध 488 का यहाँ इस संख्या से होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से एक आंसर सही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो संख्या दिख रही है मुझे 17 से 293, मतलब बहुत दूर की संख्या है। ठीक है, प्लस माइनस तो करने से रहे, गुणा भी, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ वर्ग का, वर्ग हो सकता है क्या। तो देखो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा, 289, 289, और 289 में क्या जोड़ूँ कि 293 आ जाए, तो मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पर भी ऐसे ही करो, 21 का वर्ग करो तो कितना आता है 441, और 441 में 4 जोड़ो तो कितना आता है 445। तो दोस्तों 484 किसका होता है वर्ग, ये होता है 22 का। ये किसका वर्ग होता है, 22 का वर्ग। 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है, और उसमें 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 488। 22 का ही होता है ना, ठीक है, 22 आंसर हो गया। 22 का ही तो होता है 484। आपको 30 तक तो वर्ग याद होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो मैंने ट्रिक के वीडियो बनाए हैं, आप ट्रिक के वीडियो देखो आसानी से, 1-2 सेकंड में आप वर्ग, चाहे 2 संख्या का हो चाहे 3 संख्या का हो, मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं। तो आप मैथ्स स्टडी 24 पे जाके सारे वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस पर जाके देख सकते हैं। हो सकेगा तो मैं उस वीडियो की लिंक इसमें डाल दूंगा। ठीक है, बस आप तो पढ़ो, हम आपके साथ खड़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन है, पासे का। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 पासे दिए हैं हमने, तो आपको जे के विपरीत फलक पर कौन आएगा ये बताना है। जे के विपरीत फलक पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है जी, ए, दोनों जगह कॉमन है, तो ई कॉमन है, तो हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। तो ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद आ रहा है आई और एच, फिर इसमें क्या आ रहा है, ई के बाद जे और जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जे के विपरीत है वो कौन है, आई। जे के विपरीत जो है वो कौन है, आई। जी के विपरीत एच, तो हमको तो जे के विपरीत पूछा है, तो जे के विपरीत आ जाएगा आई। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है गणितीय। आपको ये चिन्ह से चेक करना है कौन सा इसमें सही बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार लगे हैं ना, ये स्टार की जगह आपको ये चिन्ह रखने हैं, और कौन सा संतुलित कर देगा इसमें से एक ऑप्शन जो पूरा इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है, पहला है डिवाइड, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 60 / 2
इंटू 3 प्लस 6 और माइनस 5 इक्वल टू 43। इसको सोल्व करने पे 43 अगर आ गया तो ये ऑप्शन सही है। तो 60 में 2 का भाग दिया तो 30 आया, इंटू 3 किया तो कितना जाएगा 90। 90 में 6 जोड़ा तो 96 में से 5 गया तो 51। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा चेक कर लो। भागित है फिर प्लस है और फिर क्या है इंटू फिर माइनस फिर इक्वल। अगर इसको सोल्व करने पर 43 आ गया तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 और ये हो जाएगा प्लस इंटू 6 माइनस 5। देखो 6 3 18, 30 और 18 कितना होता है 48। 48 में से 5 गया तो 43। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है ये। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है, वापस से मैंने एक क्वेश्चन और लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी। ये जो स्टार लगे हैं यहाँ पर ये सिंबल रखने हैं गणित की, तो जिससे बराबर आ जाए वही आंसर। तो मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पर, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं कि ऑप्शन से भिड़ गए करने, 4 ऑप्शन से करके देखोगे, मान लो पहला ऑप्शन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा और चौथे में जाके आया आंसर, तो कितना टाइम लगेगा आपको, बहुत टाइम लगेगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पे, समझो। मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो सी और डी ऑप्शन है इसमें पहला साइन क्या दिया है गुणा का, और 68 में आप 138 का गुणा करोगे। मान लो अगर ये 100 भी होता तो भी 6800 हो जाता। कहाँ आता है ये, कहीं आसपास आता है क्या किसी के? भाग भी दे देते तो कहाँ देते, भाग तो यहाँ देते आखिरी में, 54 भागित 20 होता तो कितना कम हो जाता। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो आप यूँ गलत कर ही दो। क्यों? क्योंकि गुणा कितना हाई आएगा, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि बस भिड़ गए, नहीं, सर ने बोला था कि ऑप्शन से चेक करना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मान लो कि चौथा ऑप्शन जाके सही होगा तो फिर आपको तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग जैसे मैं लगाता हूँ। ठीक है, अब पहला और दूसरा ऑप्शन बचा है, तो 68 पहला ऑप्शन ले लो। चलो अब चेक कर लेते हैं, 2 ऑप्शन तो कम कर ही दिए हमने। अब पहला ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? प्लस है पहला, फिर भागित, और ये है माइनस 54 इक्वल टू 20। ठीक, एक चीज़ और समझा रहा था कि आप भाग का सिंबल भी देखा करिए कि भाग कहाँ लग रहा है। जैसे कि 138 भागित 23, तो आपको पता नहीं होगा 23 छंग 138 होता है, इसलिए यहाँ पर ये संभव है। अगर दूसरा ऑप्शन देखो आप, तो ये भाग कहाँ है, 54 भागित 20 आएगा। ठीक है, तो 54 में 20 का भाग जाता ही नहीं, मेरे देश के वीर जवानों, 54 में 20 का भाग जाता ही नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी देखा जाए तो यूँ ही गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा पहला ऑप्शन। चाहो तो आप चेक भी कर लो, ये हो गया 6 और ये हो गया 68 प्लस, यहाँ नीचे करता हूँ, कभी वहाँ दिखा नहीं तो यहाँ नीचे करेंगे। ठीक है, 68 प्लस 138 में 23 का भाग दिया तो आया 6 और माइनस 54 इक्वल टू आना चाहिए 20। 8 6 14 का 4 और ये हो गया 74 माइनस 54 कर दो, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट 20 आ गया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, आंसर आपके सामने आएगा। ओके दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से 9 क्वेश्चन होना चाहिए, नंबर भूल जाता हूँ मैं। ये जो सेट दिया है संख्याओं का, ये जिस तरह से ये 3 संख्याएं आपस में संबंधित है, उसी तरह इनमें से कौन सा जो सेट है वो इस तरह से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, और आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले नहीं पूछे जाते थे। 12 का संबंध 30 से कैसा है और 30 का 61 से कैसा है, इस तरीके से आपको एक लॉजिक ढूंढना है कि ये आपस में किस तरीके से संबंधित है। तो मैं पहले प्लस करके देख लेता हूँ, 18 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और फिर 30 में 31 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो यहाँ 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 ही हो रहा है। तो 14 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 18 जोड़ेंगे तो 32 ही हो रहा है। तो प्लस वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है, इसका मतलब यहाँ तो फिर 7 नहीं जोड़ना पड़ रहा है, तो प्लस वाला लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पे दोस्तों। तो फिर कौन सा लगेगा, इनटू वाला लगाते हैं। अब 12 में किसका गुणा करें कि 30 आ जाए, 12 दूना 24, 12 तिया 36 हो जाता है। तो 12 इंटू 2 करने पर कितना होता है, 24 होता है। उसमें कितना जोड़ूँ, 6। अब ये 6 कहाँ से आया, ये 12 का आधा है। किसका आधा है, 12 का आधा है। 12 का आधा कितना होता है, 6। तो इसका मतलब जो लॉजिक यहाँ पर बैठा है दोस्तों, वो जो लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है, 12 इंटू 2 करो और फिर प्लस में क्या कर दो, 12 इंटू 1/2। ठीक है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है। पहले इंटू 2 करो और फिर इंटू हाफ कर दो, तो ये कितना हो गया, 12 दूना 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30। अब 30 से 61 आया है, 30 से 61 लाना है, तो 30 इंटू 2 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 61 हो गया है। यहाँ लिख देता हूँ, इधर नज़र नहीं आएगा। तो देखो 30 है, 30 में क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 61। तो यही वाला लॉजिक हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
18 इंटू 2 करके 18 में 2 का भाग दे दो, 36 प्लस 2 नम 18, तो ये हो गया 45, और इसको कर दो इंटू 2 प्लस 1, तो 45 दूना 90 प्लस 1 करो। पहला ऑप्शन करेक्ट, ये वाला लॉजिक पहले ऑप्शन में ही हमको मिल गया। दूसरा चेक करते हैं, 14 इंटू 2 प्लस 14/2, 28 प्लस होता है 7, 35 तो बैठ गया यहाँ पे, लेकिन 35 इंटू 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तब 71 आएगा, और यहाँ कितना है 72, गलत हो गया। 6 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 12, हाफ करेंगे तो 3, तो 12 और 3 15, तो ठीक है, लेकिन 15 दूना जस्ट दुगना है, ये प्लस 1 होना चाहिए था, यहाँ 31 होना चाहिए था, ये भी गलत। 8 दूना 16 और 4 20 ही होता है, जबकि यहाँ कितना दे रहा है 21, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हमको एक लॉजिक फाइंड करना रहता है दोस्तों, और फिर उस लॉजिक को सब में लगा के देखो, जिसमें सही बैठ जाता है वही आंसर होता है। ठीक है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत सी बार पूछा है इसको 2021 के एग्जाम में, और आने वाले एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये वाला याद रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने कैलेंडर का लिया है, कैलेंडर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 जनवरी 2008 को कौन सा वार था? ठीक है, तो क्या तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को, एक कोड लिख लीजिए। सबसे पहले दिन लिखेंगे डे, प्लस मंथ का कोड लिखेंगे यहाँ पे, प्लस फिर लिखेंगे डे हो गया, मंथ हो गया, और ऊपर का जो ईयर है वो कितना है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे करना है। फिर लीप ईयर कितने हैं, और सेंचुरी ईयर, CY मतलब क्या होता है सेंचुरी ईयर, और इन सब में फिर 7 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो डे होता है वो 26 का 26 लिखेंगे, तारीख कौन सी तारीख की बात कर रहा है, मंथ अब जनवरी का कोड लिखेंगे आप, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। 144 144 025, और क्या होता है 36 146 36 146 144 025 036 146 144 025 036, ये कोड आपको याद करना है, 036 146। ठीक है, जनवरी का कोड हो गया 1, फरवरी का 4, मार्च का 4 है, और ये है अप्रैल का 0, मई का 2 है, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। तो ये मंथ का कोड, अब जनवरी महीना तो कोड क्या आ जाएगा 1। ईयर, अब ईयर पूरा नहीं लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। कितना डिजिट में लिखना है? ओनली 2 डिजिट में लिखना है ईयर को। जैसे 1957 होता तो 57 लिखते, 1886 होता तो सिर्फ क्या लिखते 86, तो यहाँ 2008 है तो क्या लिखेंगे 08, ये हो गया लीप ईयर। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जो ऊपर के जो साल हैं, जैसे ये 08 है, इसमें 7 का भाग दे दो आप, तो यहाँ कितना आएगा 1, 7 एकम 7, तो 1, मतलब अभी बीच में सिर्फ 1 लीप ईयर निकला है। कितना लीप ईयर निकला है? सिर्फ 1। और सेंचुरी ईयर, अब सेंचुरी ईयर का भी कोड होता है, ये कोड भी आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे 1600 के आसपास का है तो वहाँ आएगा 6, 1700 का आसपास का आएगा 4, 1800 के आसपास जो है वो आएगा 2, 6 4 2, 1900 का आएगा 0, और 2000 का वापस से 6, 2000 का वापस से 6, ये रिपीट हो जाता है फिर 6420 6420 6420, ऐसे रिपीटेशन चलता है। तो अभी किसके आसपास है ये? 2000 के आसपास। तो 2000 के आसपास है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, और ये इसमें 7 का भाग दे देते हैं। ठीक है, अब 7 का भाग देने से क्या होगा, देखो इनको जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, रिमाइंडर देख लो आप, तो 7 या 21 कर देंगे अपन, 7 या 21 तो कितना बचेगा, 7 या 21 करेंगे तो 5 बच जाएगा, और ये प्लस 1 है ही सही, यहाँ 7 एकम 7 करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, और यहाँ पहले से 1 है और ये 6 है, तो 5 6 7 और 6 और 1 7, मतलब इसको भी हमने 7 से काट दिया फिर से, 5 6 7 तो कितना हो गया 0, और 6 और 1 7, यानी कि कुल मिला के 0 शेषफल बच रहा है यहाँ पर 6 7 8 6 14। देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, अब 7 दूनी 14, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है 0। तो यहाँ महीना जो दिन निकालने का जो कोड होता है कि कौन सा वार आएगा, उसका भी फिर एक कोड होता है, वो कोड होता है संडे का 1, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या 0। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, संडे से शुरू करो 1 से, और सैटरडे को 7 या 0। तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर आया, अगर 7 भी आता तो भी यही होता, तो 0 आया, तो यहाँ वार आया कौन सा? शनिवार। कौन सा वार आया? शनिवार। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ये एक तो माह का कोड याद करना है, एक सेंचुरी का कोड याद रखना है। ठीक है, और जितना शेषफल बचता है उस शेषफल में उस अंक के हिसाब से कौन सा वार आ रहा है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोककर आप या फिर से दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
घड़ी का है 3:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बने। तो एक फॉर्मूला है 11/2 m मतलब मिनट माइनस 30h। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट मिनट और हावर निकाल रख के मान ज्ञात कर सकते हैं। 11/2 मिनट कितने 35 माइनस 30 इंटू एच का मान कितना हावर मतलब 3 गुणा कर दो 11 5 55 11 33 और 5 38/2 माइनस 30 3 90 2 एकम 2 18 हो गए 2 9 18 2 दूनी 4 और 1 बच गया तो 2 5 10 192.5 में से 90 घटा दो तो ये हो जाएगा 102.5। तो आंसर कितना आ गया 102.5 डिग्री का कोण बनेगा। एक तरीका और बताता हूँ आपको, पसंद आए तो आपको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ये 12 होता है, ये यहाँ पे 3 होता है, ये 6, ठीक है। अब 3:35 मतलब यहाँ का पूछ रहा है, वो यहाँ का पूछ रहा है 3:35, ये 7 यहाँ होता है। इनके बीच कितना कोण बनेगा। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, मिनट वाला कांटा कितना चला यहाँ से यहाँ के बीच में देखो 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, 5 10 15 20 मिनट चला। तो 20 1 मिनट में मिनट वाला कांटा चलता है 6 डिग्री। कितना चलता है 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चलता है तो कितना मिनट हुआ 20। तो 20 × 6 कर देंगे तो कितना डिग्री चला वो 120 डिग्री चला। अब चूंकि ये मिनट वाला कांटा 12 से चला था तो ये 3 पे थोड़ी रहेगा, ये घंटे वाला कांटा भी तो चलेगा, साथ में आगे बढ़ेगा ये, तो 120 डिग्री करेक्ट थोड़ी आएगा। ये कुछ ना कुछ ये नीचे आया होगा, 35 मिनट में कुछ तो आया होगा नीचे, तब वो कितना है। तो जो घंटे वाली सुई जो होती है हावर एंड वाली वो चलती है 1 मिनट में आधा डिग्री। यहाँ पे मैं डिग्री लगा देता हूँ। 1 मिनट में कितनी चलती है आधा डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में मिनट वाली सुई को तो ये उस टाइम पे कितना चला होगा। तो ये चला होगा 35 मिनट में बटे 2 कर दो तो ये चला 17.5 डिग्री। ये 17.5 डिग्री ये नीचे आ गया है घंटे वाली सुई। तो 17.5 इसमें से घटा दो तो 120 में से 17.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 9 में से 7 गया तो 2 0 1 102.5। देखो 102.5 आ गया। आपको जो पसंद आए आप उससे कर लीजिए, चाहे आपको फार्मूले से करना चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, और यदि आप इस तरीके से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1998 को गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो 2001 तक पहुँच गया है, 1 जनवरी से कहाँ तक पहुँच गया है, ये गुरुवार था। तो मुझे बताओ 1 जनवरी 1999 को क्या होगा, लीप वर्ष तो है नहीं इनमें, तो ये एक शुक्रवार होगा। क्या होगा शुक्रवार, एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर लीप वर्ष होगा बीच में तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी लीप वर्ष नहीं है इसमें। फिर 1 जनवरी 2000, तो 2000 आ गया है ना, तो 2000 आया है तो अब आएगा रविवार, शनिवार बीच में छूटेगा। क्यों, क्योंकि ये लीप वर्ष है। क्या है ये लीप वर्ष। अब पूछा 2001 का है, तो 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा, रविवार से सोमवार। तो आपको पूछा है 31 दिसंबर 2001 का, तो जो 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा, सोमवार ही होगा। क्योंकि 1 जनवरी 2002 को तो क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2002 को हो जाएगा मंगलवार। तो हमको 31 दिसंबर 2001 का पूछा है तो उस दिन होगा सोमवार। सोमवार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या करा मैंने, 98 को गुरुवार दिया है तो लीप वर्ष नहीं है तो एक दिन मैंने आगे बढ़ा दिया, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार कर दिया। फिर 2000 मतलब लीप वर्ष है, इसमें 2 रिमाइंडर बचता है, 2 शेषफल बचता है। देखो 365 अगर नॉर्मल ईयर है तो 7 का भाग देंगे तो 7 5 35 और 7 दूनी 14, 1 शेषफल बच गया। कितना बचा 1। और अगर लीप वर्ष है तो शेषफल कितना बचेगा, 7 5 35 7 दूनी 14, 2 शेषफल बच जाएगा। तो एक शेषफल तो एक दिन आगे बढ़ जाता है और 2 शेषफल तो 2 दिन आगे। तो गुरुवार से शुक्रवार हो गया। अब यहाँ पे ये लीप वर्ष है तो शनिवार रविवार हो गया। फिर एक में हो गया सोमवार, और हमको पूछा था 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2002 को तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलो दोस्त, क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में करेंगे। तो पूछ रहा है सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं कैसे करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को। 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इसका एक एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आता है 60। तो 12 पंचों कितना हो गया 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60, मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कर लो या ए प्लस सी कर लो, बात एक ही है। इनकी एफिशिएंसी जो है ये क्या है, एफिशिएंसी। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 + 3, कितनी है ये 5 + 4 + 3। तो ये कितना हो जाएगा 2a + 2b + 2c, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा तो a + b + c इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो a + b + c कितना हो जाएगा 12/2, यानी कि 6। मतलब तीनों की मिलाकर जो एफिशिएंसी है वो 6 सही है। तो यहाँ से a की निकाल लो आप, ए बी की 5 है तो सी की निकल जाएगी, ए बी की 5 है तो सी की कितनी हो जाएगी 1,
अरे ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 यहाँ रख देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, 6 में से 5 घटा दो। तो सी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि जितना जो कार्य है उस कार्य में अगर आप एफिशिएंसी का भाग दे देते हो तो दिनों की संख्या आ जाती है। ठीक है, दिन की संख्या आ जाएगी। तो कार्य कितना था ये मान लो जितना एलसीएम लिया ना वही कार्य होता है टोटल। तो 60 टोटल कार्य था, एफिशिएंसी 1 है तो उसको 60 दिन लगेंगे टोटल। सी को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे 60 दिन लगेंगे। अब इसी तरीके से वो ए का पूछ लेता, चाहे बी का पूछ लेता, चाहे तीनों को मिलाकर पूछ लेता। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। जैसे मैंने सी की निकाली ऐसे आपको ए की निकालनी है और बी की निकालनी। तो उस हिसाब से वो ए अकेला उस कार्य को उतने दिन में कर लेगा जितनी एफिशिएंसी उसका भाग दे देंगे, बी की जितनी एफिशिएंसी उसका भाग दे देंगे। तो उनकी पर्टिकुलर ए और बी का भी उसमें हम निकाल सकते हैं। तीनों का मिला के पूछता तो तीनों की एफिशिएंसी का भाग देते थे जितना कार्य है उसमें, तो उनका दिन निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभुज। इस चित्र में त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस सवाल को कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी मैं वापस से बनाऊंगा इसको। ठीक है, पहले ये बड़ा सा मैंने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, बीच में इसकी एक लाइन खींच दी ये वाली। तो ये कितने त्रिभुज हो गए? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक पूरा ये, एक पूरा ये। तो 3 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 3। तो जब भी इस तरह का पोर्शन बनता है बीच में से उसको अपन या कहीं से साइड से, ज़रूरी नहीं बीच से, जब भी एक त्रिभुज में एक लाइन बीच में से खींचते हैं तो वो त्रिभुज कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। कितने हो गए ये? 3। तो 3 तो ये हो गए दोस्तों, 3 ही यही हो गए और 3 ही यही हो गए। और कहाँ बन रहा है त्रिभुज बताओ ज़रा मुझे, और कहीं बन रहा है क्या त्रिभुज इसके अलावा? 3 तो इसके हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी आधार पर एक लाइन डाली गई है, आधार पे यहाँ पर भी आधार पर एक लाइन डाली गई है। तो ये कितने हो गए? 3, 1 2 और 1 स्वयं 3। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। 3 3 6 और 3 9। और तो कुछ भी नहीं बन रहा है त्रिभुज, कहीं नहीं बन रहा। देख लो, अगर मुझे बताओ अगर बन रहा हो तो कमेंट करके। तो टोटल आंसर कितना गया इसका? 9। यहाँ पर 9 त्रिभुज बने। 3 ये हो गए और वापस से 3 ये हो गए, 3 3 6 और वापस से 3 ये हो गए, 9 त्रिभुज बन रहे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है उसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा इनमें से। ठीक है, ये ABCD ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको एक लॉजिक ढूंढना है यहाँ पर और फिर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं, ज़्यादा दूर दूर तो नहीं है संख्याएँ। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 18 और 1 2 तो ये हो गए दोनों 11, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दोस्तों है 12 में से 9 गया 3 13, 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पर है 1 17, 18 में से 9 गया 9, 6 में से 5 गया तो 19, 11 13 17 19। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और भी क्रम से हैं। अभाज्य संख्याएं हैं और वो भी काय में है, क्रम में है। 11 13 17 19 के बाद आती है 23। कितनी आती है? 23। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 23 का है। और अब जो आएगा वो कितने का आएगा? 29 का। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 29। तो 29 इसमें जोड़ दो तो 10 3 या अगली जो संख्या होगी वो 130। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 था, इनके 13 और इन दोनों के बीच का था 17, इन दोनों के बीच का है 19, इन दोनों के बीच का है 23 और इन दोनों के बीच का जो होगा वो होगा 29। तो 29 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन करवाए आपको और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ मैथ्स स्ट्रीट 24 पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मैं मैथ्स के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों। तो ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट।